सत्ता के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। यूपी में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का घमासान जारी है। सभी दलों ने मैदान में ताल ठोकी हुई है। सीएम योगी चुनावी रैलियां करके आगाज कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी के मंत्री प्रभारी 7 सीटों पर प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं विपक्ष बीजेपी के किले में सेंधमारी का मौका छोड़ना नहीं चाहता। 7 सीटों को जहां विपक्षी नेता जीतने का दम भर रहे हैं, पर सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी को भी सेंधमारी का मौका देना नहीं चाहती। 3 नवंबर को 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी दलों के योद्धाओं ने अपनी तैयारी कर ली है और प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। आज बात उन्नाव की बांगरमऊ सीट की हम करने जा रहे हैं। लगभग 3.5 लाख मतदाताओं वाली इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर एसपी और बीएसपी में आमने सामने की टक्कर होती रही है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने के कारण खाली हुई है। यह सीट बरकरार रखना बीजेपी के लिए चुनौती है। आइए हम बांगरमऊ सीट के समीकरणों के साथ साथ जाति के फैक्टर को समझते हैं कि आखिर इस उपचुनाव में कौन से समीकरण चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये उपचुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है, लिहाजा सभी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने की वजह से हो रहा है। 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। ये सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 50 साल बाद 2017 के चुनाव में कुलदीप सिंह सेंगर ने यह सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। इससे पहले साल 2007 में समाजवादी पार्टी से कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे। वहीं इस सीट पर सपा, बीएसपी और कांग्रेस भी पूर्व में चुनाव जीत चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस सीट पर आधी आबादी यानी महिला प्रत्याशी की जीत दर्ज नहीं हुई है। वहीं इस सीट पर मुस्लिम और ओबीसी मतदाता ज्यादा हैं, जो प्रत्याशी की किस्मत तय करते हैं। जनता के मुद्दे और चुनावी समीकरण। उन्नाव की बांगरमऊ सीट का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ की जनता ने किसी प्रत्याशी और किसी पार्टी को अपने सिर पर नहीं बैठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि हर विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ ही विधायक बदलते रहे। कभी सत्ताधारी पार्टी का विधायक रहा तो कभी विपक्षी, लेकिन समय के साथ सीट की स्थितियां बदलती गईं। बांगरमऊ सीट पर जनता के अपने मुद्दे हैं। कोई टूटी सड़क से परेशान है तो कोई बिजली पानी के लिए। किसान अन्ना जानवरों और फसल का सही मूल्य नहीं मिलने से परेशान है। वहीं बेरोजगार युवा भी अपना दर्द बयां कर रहे हैं और नौकरी की मांग कर रहे हैं। संविदा शिक्षक चुनाव में इसी को अपना मुद्दा मान रहे हैं, जबकि क्राइम रेट को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। वहीं मौजूदा सरकार के कामों और विकास कार्यों से भी लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बांगरमऊ सीट पर पार्टी प्रत्याशियों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी पूर्व प्रत्याशी आरती वाजपेयी पर तीसरी बार भरोसा जताया है। आरती वाजपेयी उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री रह चुके गोपीनाथ दीक्षित की पुत्री हैं। आरती वाजपेयी पहले से ही डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने अपने पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत कटियार को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सुरेश पाल तो बसपा से महेश पाल ताल ठोक रहे हैं। बांगरमऊ विधानसभा सीट का इतिहास। 1967 में ही जनसंघ ने यह सीट जीती थी, लेकिन बीजेपी को इसे जीतने में 50 साल लग गए। और किस्मत देखिए कि 2017 में मिली पहली जीत को बीजेपी पूरे 5 साल भी संभाल नहीं पाई। इस सीट का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यह सीट ऐसी रही है जहां हमेशा राजनीति बदलती रही है। यहां की जनता ने न तो किसी कैंडिडेट को और न ही किसी पार्टी को अपने सिर पर बैठाया है। अमूमन हर चुनाव में ताज बदलता रहा। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि इस हल्के में कुलदीप सिंह सेंगर एक बड़े राजनीतिक शक्ति रहे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम रहा है। फिर भी इस सीट के वोटरों ने सभी पार्टियों को सेवा का मौका दिया है। 1962 से अब तक कांग्रेस 5 बार, सपा 3 बार, बसपा 2 बार और भाजपा 1 बार इस सीट से विजयी रही है। बीच में दूसरी पार्टियां जैसे जनता दल, जनता पार्टी और भारतीय क्रांति दल को भी मौका मिला। लगभग 3.5 लाख मतदाताओं वाली इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सपा और बसपा में ही आमने सामने की टक्कर होती रही है। लेकिन सेंगर ने 2017 के चुनाव में बीजेपी से लड़कर पार्टी को पहली बार जीत दिलाई थी। आबादी के हिसाब से बांगरमऊ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या लगभग 3,38,903 है।
इसमें पुरुष मतदाता 1,86,000 हैं और महिला मतदाता 1,53,800 हैं। थर्ड जेंडर के रूप में 30 मतदाताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 1962 में पहली बार बनी ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी। तब कांग्रेस के सेवाराम एमएलए चुने गए थे। 1993 में सपा के अशोक कुमार सिंह बेबी, 1996 में बसपा के रामशंकर पाल, 2002 में बसपा के रामशंकर पाल फिर जीते और 2007 में सपा के कुलदीप सिंह सेंगर, 2012 में सपा के बदलू खान और 2017 में बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर जीत हासिल किए। बीजेपी का तो कोई एक भी काम इस जनपद में, मैं इस जनपद की बात कर रहा हूँ, एक भी काम बीजेपी का छोटा से छोटा कोई काम नहीं किया 5 वर्ष। खाली झूठे वादे और कोई विकास का कोई काम नहीं किया। जितना भी उन्नाव में विकास है या बांगरमऊ में विकास है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की देन है। से जुड़ी हुई अगर कोई धरती है तो हमारी बांगरमऊ और उन्नाव की धरती है। इसलिए यहाँ के वीर सपूत हमेशा राष्ट्रभक्त हैं और कोई भी राष्ट्रभक्त होगा तो कमल के सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। मतदाताओं के जातिगत आंकड़े। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता लगभग 58,000 हैं, पाल मतदाता 38,000, कुरील 34,000, लोधे निषाद 32,000, पासी 26,000, काची 24,000, ब्राह्मण 22,000, यादव 20,000, ठाकुर 17,000। वहाँ की व्यवस्थाएं आज भी वैसी की ही वैसी हैं और हर जो भी वहाँ पे बनता है राजनीति में, वहाँ पे विकास के नाम पे इतना नहीं हो पा रहा है। विधायक जो कुलदीप जी थे वो अब किन कारणों से जेल में सबके सामने है, लेकिन विकास तो अधूरा रहा जिसको पूरा करने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और ईश्वर ने चाहा और जनता के आशीर्वाद से यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इन 1 सालों में या 1.5 साल जो समय बचा है, मुझे लगता है जितने भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा करने का कार्य करेगी। विधायक की अनुपस्थिति में सरकार ने काफी हद तक ऐसे कार्य किए हैं जो जनहित में रहे हों। अभी माननीय योगी जी आए थे। अब ऐसे में सभी दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों ने चुनावी दंगल में ताल ठोक दी है। फैसला जनता को करना है। उन्नाव में सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है। ऐसे में किसी प्रत्याशी के लिए ये सीट जीत पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो मुस्लिम वोट और जो पिछड़ा वर्ग का वोट है उसको लेकर है। जो इन वोटों से को अपने पक्ष में कर लेगा, जीत उसी की होनी है, जिसको लेकर यहाँ सियासी जुगत जागती है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता ने यहाँ पर किसको चुना, जब 10 तारीख को यहाँ परिणाम सामने आएंगे। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव।